गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट। आज है 19 नवंबर 2024। तो आज के सारे करंट हम लोग जो है कवर करेंगे। बहुत दिन से हम लोग की मुलाकात नहीं होती। इस सारे का पीडीएफ हम जो है पीडीएफ के जरिए पूरा हम डाल चुके हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन हम लिंक पे डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो हम वर्ड कोड करते हैं उसको कोड कर लेते हैं। वास्तव में महान बनने के लिए लोगों का साथ खड़ा होना पड़ता है, उनके ऊपर नहीं। ये कहा गया है मोंटेस्क्यू के द्वारा, है ना। ये ग्रीस के सबसे बेहतरीन दार्शनिक रह चुके हैं, बहुत बड़े दार्शनिक रह चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उसके पहले आप लोगों के लिए एक न्यूज है। एनटीपीसी का सेट शुरू होने जा रहा है, वो 12 से 2 हिलसा ब्रांच में, शिवनगर। आप लोगों के लिए जो कॉस्ट है वो 50% ऑफ कर दिया गया है ना। सारे में दरवा का बैच आप लोग के लिए भी 12 से 2 ही रखा गया है, वो भी हिलसा ब्रांच में। और आप लोग का फाउंडेशन बैच है जो मॉर्निंग 7 से 8, 10 से 11 और एक 11 से 12 टाइम है। चलिए आज का करंट शुरू करते हैं। लियो टोबी ज्वालामुखी कहाँ है? लियो टोबी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है, और ये इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत में है, क्योंकि इंडोनेशिया का बहुत सारा जो है आइसलैंड टापू पे है, इसलिए पूर्वी प्रांत में से रखा गया है। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन जो बने हैं वो है अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी, है ना। ये सबसे बड़ी तेल कंपनी है आईओसी। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये पूरी के पूरे भारत की जो ऊर्जा, ऑयल का ऊर्जा है, यही कंपनी आईओसी ही देती है। चलिए, बिहार के किस जिला में, हाल फिलहाल में बिहार से क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में एम्स की आधारशिला रखी गई है? तो बिहार के दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में एम्स के लिए आधारशिला रखी गई है, और 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी दिया गया है। मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो मोदी को हाल फिलहाल में जो है वो सर्वोच्च सम्मान मिला है डोमिनिका का। डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान हाल फिलहाल में मोदी को मिला हुआ है, और डोमिनिका एक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में स्मॉग की स्थिति बनी हुई है? भारत के किस क्षेत्र में स्मॉग की स्थिति बनी थी? ये जब भी उत्तर भारत में, उत्तर भारत अगर बोले तो ये है ना, जहाँ पे दिल्ली, एनसीआर, यूपी, ये वाले क्षेत्र में, और दिल्ली यूपी वाले क्षेत्र में जो एनसीआर बनता है, तो वहाँ पूरा का पूरा स्मॉग की स्थिति ठंडे के क्षेत्र में बनी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल में किस राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम लागू हुआ? इसको आस्पा कानून, इसके बारे में बताया थे आप लोगों को। ए एस पी सॉरी ए एफ एस पी ए, आस्पा कानून। और ये लागू कब वहाँ हुआ है? तो मणिपुर में। इसके तहत आपको शक के आधार पर भी पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्पा कानून धारा 3 आप लोगों के लिए चर्चा किए थे हम। चलिए, समंथा हार्वे, हाल फिलहाल में बुकर पुरस्कार मिला इनको, समंथा हार्वे को। ये इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की महिला है, और ये इनको बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार मिलता है जो नए किताब का लॉन्च होता है उसके क्षेत्र में। और ये इनका बुक है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया है। चलिए, डीओजी डॉग है ना, ये डॉग है क्या, थोड़ा देख लेते हैं डॉग को। हाँ, तो डीओजी है गवर्नमेंट, है ना, इफिशियंसी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। ये कहाँ आया है? ये भारत का नहीं है, ये यूएसए का है। ये किसका है? यूएसए का, यूएसए का। हाँ, ये कहाँ है? इंग्लैंड, यूएसए में है, और इस संघीय बजट में इसका कमी करना इसका उद्देश्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में डीआरडीओ ने, है ना, हाल में डीआरडीओ ने कहा क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? देखिए, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक, बैलिस्टिक। तो क्रूज होता है जो ऐसे तिरछी मार करती है, बैलिस्टिक जो है सीधी मार करती है ना। और ये डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें।
चलिए 18वां पक्षी प्रवासी पक्षी दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है 18वां पक्षी सम्मेलन। और इसका थीम रखा गया है विकसित भारत के लिए प्रवासी योगदान। थीम देख लीजिए, विकसित भारत के लिए प्रवासी अभियान इसका थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस, इसके बारे में कौन से परिचित नहीं होंगे? बाल दिवस को मनाया था 14 नवंबर को। किनके जन्मदिन पर? नेहरू के जन्मदिन पर, है ना। भारत के पहले पीएम भी थे। FSSAI ने ई कॉमर्स कंपनी के कितने दिन तक न्यूनतम शेल्फ लाइफ की सीमा तय की है? 45 डे तक, है ना। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं? तो कोई भी फूड डिलीवरी, ऐसा नहीं कि 45 डे पहले का पूरा जो भी मटेरियल है वो उसमें यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिलता है कि किस राज्य में डबल डेकर बस सेवा शुरू हुई है? ये हाल फिलहाल में यूपी में डबल डेकर बस सेवा शुरू हुई है ना। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। चलिए अब आते हैं आप लोग के लिए फैक्ट ऑफ द डे पर। तो फैक्ट ऑफ द डे में बात करते हैं एशियान का। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन है। गठन हुआ था 8 अगस्त 1967। बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसे गठन हुआ था। प्रारंभ में देश की संख्या 5 थी, वर्तमान में देश की संख्या 10 है। उद्देश्य है साझा बाजार तैयार करना, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, संस्कृति, तकनीक में सहायता करना। प्रथम सम्मेलन बाली जगह पड़ता है इंडोनेशिया में, 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर है जकार्ता है इंडोनेशिया में। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF में कुल देश 27 है। स्थापना 1994 में हुआ है। भारत शामिल हुआ है ARF में 1996 में। पाक सदस्य बना 2004 में। तो इसी साथ आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ऐसी मुलाकात हम लोग को डेली होती रहेगी। थैंक यू।